नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार इन दिनों काफ़ी डरे हुए हैं? ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ता हासिल कर देश चलाने वाले ये लोग अब जनता को जवाब देने की हालत में नहीं रह गए हैं। इसलिए इनका ये डर बढ़ता जा रहा है कि जब चुनाव आएंगे तो ये किस तरह जनता से वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि 5 साल पूरे होने पर जनता तो पिछले कामों का हिसाब मांगेगी। और हिसाब में ये क्या देंगे? यही कि देश में तेल, गैस, बिजली, खाना पीना सब इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी को चैन से जीने लायक नहीं छोड़ा। मोदी सरकार क्या हिसाब देगी कि 70 सालों में देश की जमा पूंजी को उसने कैसे टके के भाव उद्योगपतियों को बेच दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस बात को मोदी सरकार ने किस तरह हकीकत में बदल कर रख दिया, ये हम देख रहे हैं। ये बात और है कि टके का ये भाव केवल अमीरों के लिए है। आम आदमी के लिए तो अब 500 रुपये का नोट 5 रुपये की तरह हो गया है, जो ज़रा सा सामान खरीदने में उड़ जाता है। सरकार क्या जनता को ये बताएगी कि पहले नकदी का संकट देश में आया, फिर ऑक्सीजन का संकट, फिर कोयले का संकट आया, बिजली का संकट आया और अब 2 वक्त के भोजन का संकट आ गया है। समझ नहीं आता ये सरकार है या संकटकार है। वैसे सरकार जनता के सामने इन सारे संकटों का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहेगी, इसलिए उसने जनता को एक नए संकट से डराने की योजना बनाई है। उस संकट का नाम है धर्म और जाति पर संकट। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में किस तरह बार बार हिंदुत्व खतरे में है, इस बात की चिंता भाजपा प्रकट करती रही है। अब एक बार फिर हिंदुत्व पर संकट का डर फैलाया जा रहा है। इसके लिए मौका चुना गया है विजयादशमी का। जी हाँ दोस्तों, आज विजयादशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार, जिसमें हर किसी को बेखौफ होकर मुश्किलों का सामना करने की सीख मिलती है और इसके साथ सच के लिए खड़े होने की हिम्मत भी मिलती है। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मौके पर शस्त्र पूजा करता है। वैसे तो हमारे देश में अच्छा खासा सैन्य तंत्र है, 4,78,000 करोड़ का भारी भरकम रक्षा बजट भी है। इसके बावजूद संघ की शस्त्र पूजा का इस सरकार के लिए अलग ही महत्व है। अब हर साल सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख के भाषण का लाइव टेलीकास्ट भी होता है। देश के लिए जो महत्व गणतंत्र दिवस का होता है, ऐसा लगता है कि शायद भाजपा के लिए वही महत्व दशहरे का हो गया है। खैर, जाकी रही भावना जैसी। तो आज विजयादशमी में अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर इशारों इशारों में हिंदुत्व पर खतरा बतला दिया। श्री भागवत ने कोरोना में वैक्सीनेशन, तालिबान, बिटकॉइन, OTT, बच्चों में मोबाइल का बढ़ता चलन, कश्मीर, हिंदू मंदिरों पर किसका अधिकार रहे, ऐसे तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखें। उनके भाषण को सुनकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो संघ प्रमुख हैं या देश प्रमुख। खैर, मोहन भागवत के भाषण का सबसे अहम हिस्सा रहा जनसंख्या वृद्धि पर उनकी चिंता का। जागरूक लोग खुद ही 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी परवरिश दे सकें। अभी 3-4 दिन पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बयान दिया था कि मिलेनियल्स यानी युवा पीढ़ी के 19% लोग शादी करने और बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने ये दावा भी किया था कि मॉडर्न भारतीय महिलाएं सिंगल रहना चाहती हैं, शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती और सरोगेसी के जरिए बच्चे चाहती हैं। उनके इस बयान पर उनकी खूब खिंचाई भी हुई थी कि कोई महिला बच्चा पैदा करना चाहे या ना चाहे, ये उसकी मर्जी और अधिकार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ भाजपा नेता इस बात पर चिंतित हैं कि आधुनिक महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर रही, दूसरी तरफ मोहन भागवत दावा कर रहे हैं कि देश की जनसंख्या चिंता बढ़ाने वाली बात है। विविध संप्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, विदेशी घुसपैठ, मतांतरण के कारण जनसंख्या में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.8% हो गया, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गया। भागवत जी को जनसंख्या के असंतुलन की चिंता है और दूसरे शब्दों में कहें तो मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी से उन्हें हिंदुत्व के अस्तित्व की चिंता है। पता नहीं इन लोगों ने हिंदू धर्म को इतना कमज़ोर क्यों मान लिया जो आबादी के घटने या बढ़ने से खतरे में आ जाएगा। ये लोग शायद जानते ही नहीं कि किसी भी धर्म की ताकत उसकी नैतिकता होती है और हर धर्म, चाहे हिंदू हो या इस्लाम हो या ईसाई या सिख, अपने आप में मजबूत है और लोगों को मजबूत बनने की शिक्षा देता है, उन्हें डराता नहीं। श्री भागवत शायद ये भी नहीं जानते कि देश में सभी धर्मों में आबादी घट रही है।
प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के सभी धर्मों में जन्म दर लगातार घटी है। 1951 की जनगणना में भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी, जो 2011 में 1.2 अरब हो गई थी। इस दौरान हिंदुओं की जनसंख्या 30.4 करोड़ से बढ़कर 96.6 करोड़ हो गई। इस्लाम को मानने वाले 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ पर पहुंच गए, जबकि ईसाइयों की आबादी 80 लाख से 2.8 करोड़ हो गई। लेकिन अब आबादी पर धीरे धीरे नियंत्रण लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4 से ज़्यादा बच्चे होते थे, लेकिन ये आंकड़ा घटकर 2015 में 2 या उसके आसपास आ गया है। इसी तरह हिंदुओं में 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने का आंकड़ा अब 2.1 रह गया है। आप जानते हैं कि भारत की आबादी में 79.8% हिंदू हैं और 14.2% मुसलमान हैं। बाकी 6% में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। मुस्लिमों में प्रजनन दर बाकी धार्मिक समूहों से ज़्यादा थी, लेकिन हाल के दशकों में इसमें गिरावट देखी गई है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का सीधा कनेक्शन महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा है। महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होती हैं, बच्चों की संख्या कम होती हैं। संघ ने इन डिटेल्स पर ध्यान दिया या नहीं पता नहीं, लेकिन एक बेवक्त की बहस ज़रूर छेड़ दी है, जबकि इस समय संघ और सरकार दोनों की चिंता में भूखा भारत होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत बहुत तेज़ी से भुखमरी का शिकार हो रहा है। हंगर इंडेक्स में हम इस बार और नीचे गिरकर 101वें स्थान पर आ गए हैं। हमसे पीछे केवल 15 देश हैं। भारत उन 31 देशों में शुमार हो गया जहां भुखमरी एक गंभीर समस्या है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमसे बेहतर स्थान पर हैं। आज लंच या डिनर पर क्या खास बन रहा है, ऐसे सवाल संपन्न तबके के लोग रोज़मर्रा की बातचीत में करते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों को रोज़ रोज़ एक जैसा खाना पसंद नहीं आता, लेकिन इसी देश में एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है जिसके पास भोजन को लेकर कुछ अलग सवाल हैं। ये तबका ये नहीं पूछ सकता कि आज लंच या डिनर पर क्या खास पक रहा है। वो अब यही पूछ सकता है कि आज सुबह खाना मिल गया तो रात को मिलेगा या नहीं। एक बार सब्जी पक गई तो अब दोबारा किस दिन सब्जी खा पाएंगे। महंगी दाल का खर्च इस महीने उठा पाएंगे या नहीं। बच्चों ने आखिरी बार दूध कब पिया था। पिछले 7-8 सालों में पैदा हुए बच्चों में से तो बहुतों को यही पता नहीं होगा कि सेब या अनार का स्वाद कैसा होता होगा। काजू, किशमिश, बादाम जैसे मेवे उन्हें आकाश के तारों जैसे लगते होंगे, जो कभी उनके हाथों में नहीं आएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं किस तरह बढ़ा चढ़ाकर गरीबी को बता रही हूँ। मेरी बात पर यकीन न हो तो अपने आसपास किसी गरीब बस्ती का चक्कर लगा आइए, या सड़क किनारे रह रहे भारत के नागरिकों से पूछ कर देखिए कि इन दिनों वो रोज़ किस तरह का खाना खा रहे हैं। भारत की बढ़ती आबादी और बढ़ती भूख, दोनों का सच आपके सामने आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।